इस वीडियो में हम मेरिट स्टेटस के साथ ही साथ जो कुछ फ़िलहाल की करंट अपडेट है, मतलब इसी से रिगार्डिंग, जो कि अभी आपको पता है कि यूजी के एडमिशन चल रहे हैं। फर्स्ट मेरिट लगनी थी, लग गई, एडमिशन होने थे, हो गए। सेकंड मेरिट लगनी थी, लग गई, उसके भी एडमिशन हो गए। अब थर्ड मेरिट का क्या था, थर्ड मेरिट लगनी थी या फिर ओपन लगनी थी। न्यूज़पेपर में आज बता दिया कि भाई ओपन मेरिट लगेगी आपको, आपकी 7 और 8 तारीख को, जिसके एडमिशन 9 और 10 तारीख में चलेंगे। कुल मिला के जो अभी तक की स्थिति है उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने एक बार यही सेम वीडियो रिकॉर्ड की थी जो कि 10 मिनट से ऊपर की बनी है। हमें खुद वो बोरिंग सी वीडियो लग रही थी, तो इस वीडियो में थोड़ा सा ठीक ठाक, मतलब थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सिर्फ उनके बारे में, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है सिर्फ उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। फालतू की कुछ भी इसमें हम नहीं बोलेंगे। उसमें हमने थोड़ी सी रामायण ज़्यादा पढ़ दी थी, तो इसमें थोड़ा सा हम मतलब सही जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है बस सिर्फ उन पर फोकस करेंगे। तो आपको बताएं कि जब आप अपनी मेरिट चेक करते हो ना, तो वहाँ पे आपको लिखा मिलता है कि सेलेक्टेड, नॉट सेलेक्टेड या प्रीवियसली सेलेक्टेड। सेलेक्टेड का मतलब होता है कि भाई आपका इस मेरिट में नंबर है, आप इस कॉलेज में जाके अपना मतलब एडमिशन करा सकते हो, ऑफर लेटर निकलवा के। अब एक चीज़ आपको बताएं कि मान के चलो एक बच्चा है, उसने फॉर्म भरा, जो बीए है उसका भर लिया, ग्रेजुएशन का मतलब। अब पीजी में भी सेम रूल अप्लाई होता है, तो आपको इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। तो मान के चलो यूजी का किसी भाई ने बीए का फॉर्म भरा, बीए का फॉर्म भरते हुए उसने पहला कॉलेज सरकारी डलवाया, दूसरा कॉलेज सरकारी डलवाया, तीसरा कॉलेज उसने डलवा दिया प्राइवेट, कि भाई अगर मेरा सरकारी में नंबर नहीं आ पाया तो प्राइवेट कॉलेज में आ जाएगा और प्राइवेट कॉलेज में मैं एडमिशन ले लूँगा। तो जो बच्चे प्राइवेट कॉलेज में, मतलब पहली मेरिट जब लगेगी प्राइवेट कॉलेज सबसे पहले उनको ले लेगा। सरकारी कॉलेज में थोड़ा टाइम बाद आएगा नंबर, क्योंकि सरकारी कॉलेज की मेरिट हाई फाई लगती है, हर कोई सरकारी में जाना चाहता है। तो प्राइवेट में अगर उस भाई ने पहली मेरिट में ही प्राइवेट में एडमिशन ले ले तो गलत है वो, मतलब जानकारी के अभाव के कारण वो ऐसा करेगा। नहीं तो कोई नहीं चाहता कि भाई उसको 2000 की जगह 18,000 फीस देनी पड़े, ठीक है। तो क्या होता है कि सरकारी, अगर आपका प्राइवेट कॉलेज में नंबर आया तो प्राइवेट कॉलेज में आप रहने दो, मत करो, अभी वेट कर लो, सेकंड मेरिट का वेट कर लो, थर्ड का वेट कर लो, जितनी भी मेरिट लगेगी उसका वेट कर लेना। फिर ओपन मेरिट में जो ओपन मेरिट लगेगी फिर उसमें वेट कर लेना, उसमें देख लेना। बाकी बाद में अगर सारे दरवाजे बंद हो जाए, अब आपको पता चल गया कि बस नहीं आपका होना कहीं पे भी, तो आप प्राइवेट कॉलेज आपको तब ले लेगा। हालांकि कुछ प्राइवेट कॉलेज ऐसे होते हैं जिनकी रेपुटेशन बहुत तगड़ी होती है और सरकारी जो है, सरकारी में जाने के स्टूडेंट बजाय उनमें जाना प्रेफर करता है पहले नंबर पर। तो ऐसे भी प्राइवेट कॉलेज होते हैं, तो हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं इसमें, ठीक है ना। एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं। तो अब आपको थोड़ा सा इन ये जो टर्म है ना, सेलेक्टेड का मतलब तो यही हो गया कि अगर आप सेकंड मेरिट देख रहे हो और सेकंड मेरिट में आपका नंबर है तो सेलेक्टेड लिखा आएगा, तो उसी का ऑफर लेटर निकलवा के आप, अगर आपको उसका एडमिशन लेना है उस कॉलेज में, तो जाके जमा करके आ सकते हो। दिए गए टाइम पीरियड के अंदर ऑफर लेटर पे टाइमिंग लिखा रहता है, तारीख लिखी रहती है कि कितनी तारीख तक उसकी जो है एक्सपायरी है, मतलब कितनी तारीख तक आप उसको कॉलेज में जमा कर सकते हो। नोट सेलेक्टेड का मतलब है कि आपका इस मेरिट में, करंट मेरिट में नंबर नहीं आया है किसी कॉलेज में। अगर नोट सेलेक्टेड आ रहा है तो इसका मतलब इस कॉलेज में नंबर नहीं आया है। प्रीवियसली सेलेक्टेड अगर किसी कॉलेज के सामने आ रहा है तो इसका मतलब आपका उस मेरिट में नंबर आ गया था जो वहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन अभी फ़िलहाल आपका उस मेरिट में नंबर नहीं आया, मतलब एडमिशन नहीं ले सकते। अगर फर्स्ट मेरिट लगी, आपका किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन अब नंबर आ गया था, आपको हमने बताया कि भाई आप लास्ट में लेना, अभी इंतज़ार कर लो सरकारी के लिए, तो वहाँ पे दूसरी मेरिट लगेगी। दूसरी मेरिट जब लगेगी तब आप उस प्राइवेट कॉलेज का भी ऑफर लेटर नहीं निकाल पाओगे। वहाँ पे आएगा लिखा हुआ प्रीवियसली सिलेक्टेड और मेरिट 1, मतलब मेरिट आएगा लिखा हुआ अंडर ग्रेजुएट मेरिट 1। तो मेरिट 1 आएगा लिखा हुआ कि मेरिट 1 में आपका नंबर आया था, प्रीवियसली सिलेक्टेड थे। अब आपका ऑफर लेटर निकलेगा जब आपका ओपन मेरिट लगेगी, ठीक है। अब आपको थोड़ा इस चीज़ को लिखा हुआ दिखाते हैं। ये देखो, इसमें ऊपर का जो कॉलेज है वो एनआरईसी कॉलेज है जो कि सरकारी कॉलेज है, नीचे का कॉलेज एक प्राइवेट कॉलेज है। तो प्राइवेट कॉलेज में UG 1 अंडर ग्रेजुएट 1, मतलब पहली मेरिट में ही नंबर आ गया था, प्रीवियसली सेलेक्टेड है, ठीक है। सेकंड मेरिट में हम ये देख रहे हैं अभी, इसलिए सेकंड मेरिट में किसी का भी अभी ऑफर लेटर नहीं निकलेगा, क्योंकि ओपन मेरिट में ऑफर लेटर निकलेगा इन दोनों ही कॉलेज का। नोट सेलेक्टेड आ रहा है ऊपर सरकारी वाले पे। अब आपको बताएं कि अब ओपन मेरिट लगेगी, मतलब आज न्यूज़पेपर हमने डाल दिया, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सब जगह डाल दिया, फेसबुक तक पे डाल दिया। उसमें साफ लिखा हुआ था, जो 2-3 अपडेट थी उसमें, इस वीडियो
वीडियो में एक बार रिवाइज़ कर देते हैं जिन्होंने वो चीज़ नहीं देखी। पहली चीज़, अब आपकी थर्ड मेरिट की जगह ओपन मेरिट लगेगी। थर्ड मेरिट नहीं लगने की, ओपन मेरिट का मतलब है कि सबके ऑफ़र लेटर निकलेंगे और उसको जाके उस कॉलेज में जमा कर सकते हो। मान के चलो एनआरसी और आपने 2 कॉलेज छांटे, एक AB है और एक BC है। दोनों कॉलेज सरकारी हैं, तो दोनों में आपका कोई भी कॉलेज आ जाए आप उसमें ले लोगे, तो 2 ऑफ़र लेटर निकलवाओ, दोनों के ऑफ़र लेटर निकल जाएंगे। तो जाके दोनों में जमा कर दो। और जमा कब होंगे? कल और परसों जमा होंगे, मतलब 7 और 8 तारीख में जमा होंगे। 8 तारीख को 4 बजे तक जमा होंगे, तो तभी तक ऑफ़र लेटर निकलवाने में ज्ञान है, क्योंकि बाद में तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो 7 को निकलवाओ, 8 को निकलवाओ, 9 को निकलवाओ, 10 को निकलवाओ, ठीक है। और मतलब निकलने की वो हो सकता है कि भाई 2 दिन निकलेंगे, लेकिन अगर बाद में भी निकल गए ना तो प्राइवेट वाले ले लेंगे, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। जो कॉलेज बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिनके लिए बच्चों की मारामारी होती है, उनके लिए अलग है, ठीक है। उनमें हो सकता है वो बोल दें कि भाई सीट फुल हो गई, लेकिन ज़्यादातर जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो ले लेंगे आपको, ठीक है। साथ के साथ एडमिशन कन्फर्म कर भी देंगे। ऐसा नहीं है कि भाई 8, 9, 7, 8 को वो ऑफ़र लेटर ले रहे हैं और 9, 10 को फिर से जाना पड़ेगा, नहीं, वो खुद से कर देंगे सब कुछ, ठीक है। तो UG1 प्रीवियसली सेलेक्टेड, क्योंकि सेकंड मेरिट में हम देख रहे हैं इनका फर्स्ट में नंबर आया था और नोट सेलेक्टेड ऊपर है, तो दोनों के ऑफ़र लेटर निकल जाएंगे, ठीक है। इस ऑफ़र लेटर के निकलने के बाद जो ये ऑफ़र लेटर इनका निकल जाएगा, वो से को जाके कॉलेज में जमा कर सकते हो। सबसे पहले पहली मेरिट लगी, एडमिशन हुए, सेकंड मेरिट लगी, एडमिशन हुए, थर्ड मेरिट जो लगेगी, ऑफ़र लेटर जितने भी अपने कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हो, सरकारी के लिए मैं बात कर रहा हूँ बस, सरकारी में। अगर प्राइवेट में भी आपको जाना है, सिर्फ प्राइवेट में भी जाना होता है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि हमें प्राइवेट ही करनी है, तो जिस भी कॉलेज में आपको जाना है, 1 कॉलेज में, 2 कॉलेज में, 3 कॉलेज में, तो उनके ऑफ़र लेटर निकलवा लेना। अगर आपने 3 कॉलेज फिल करे हैं तो तीनों के ऑफ़र लेटर निकल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको सरकारी में ही जाना है तो सिर्फ सरकारी के ही निकलवाए, अभी प्राइवेट ना निकलवाए, क्योंकि अभी आगे और भी मेरिट लगेगी, ठीक है। एक ब्लैंक वाली मेरिट लगती है, एक ओपन मेरिट ही बोलते हैं उसको, लेकिन उसमें कॉलेज का नाम नहीं आता। वो इसलिए लगती है कि आप जो भी आपके आसपास कोई कॉलेज है जिसमें सीट अवेलेबल है, हालांकि हमने अपनी वेबसाइट पे लिंक डाल दी है सीट देखने के लिए, और हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, सारी ज़रूरी लिंक डाल देंगे जो भी हमें ध्यान आती रहेगी, ठीक है ना। एक तो आपका मेरिट देखने के लिए डाल देंगे, एक सीट अवेलेबिलिटी के लिए डाल देंगे कि इसमें सीट आप देख सको कि भाई किस कॉलेज में कितनी सीट बच रही है, ठीक है। तो ये सब वीडियो थी जिसमें हमने आपको 3 टर्म के बारे में बताया, सेलेक्टेड, नॉट सेलेक्टेड, प्रीवियसली सेलेक्टेड। ओपन मेरिट के बारे में हमने आपको बता दें कि तीसरी मेरिट ना लग के ओपन मेरिट लगेगी। एक बात और थी उस न्यूज़पेपर में, हम आपको और क्लियर कर दें, उसमें लिखा हुआ था कि जो बच्चे रह गए हैं UG में एडमिशन लेने से, हो सकता है CCS यूनिवर्सिटी उनके लिए दोबारा से एडमिशन खोले 1, 2, 3 दिन के लिए, जितने भी टाइम पीरियड वो देंगे। हालांकि एडमिशन साथ के साथ चलते रहेंगे, उनमें कोई वो नहीं रहने का कि भाई जब तक एडमिशन चल रहे हैं तब तक जो एडमिशन कॉलेज में आप नहीं ले पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो कॉलेज में एडमिशन होता रहेगा, बाकी जो भी ऑफ़र लेटर वगैरह निकलेंगे या फिर एडमिशन के लिए जो भी नोटिस वगैरह स्केड्यूल जारी होगा वो हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसको फॉलो कर देना, क्योंकि हम इस पर स्टोरी लगाते हैं न्यूज़पेपर की, ठीक है। जो भी कोई ये ज़रूरी अपडेट आती है, यह हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर आप लोग सवाल पूछ सकते हो, जो बाकी के बच्चे हैं वो भी अच्छी हेल्प कर देते हैं यहाँ पे। ये हमारा शॉर्ट्स चैनल है जिसमें हम शॉर्ट्स वगैरह डालते हैं। ये हमारा ट्विटर अकाउंट है, ठीक है। और जितनी भी ज़रूरी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, और सब्सक्राइब कर ले चैनल को अगर आप और CCS यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अपडेट चाहते हैं तो। और बस यही था इस वीडियो में, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी सवाल हो, कमेंट करना कोशिश करें जितनी जल्दी हो सके आपके सवालों को रिप्लाई करने की।